विश्व इस वक्त पीएम मोदी के ब्रिक्स दौरे पर टकटकी लगाए हुए हैं। अब बात दक्षिण अफ्रीका में होने जा रहे 15वें ब्रिक्स समिट की, जो 22 से 24 अगस्त तक चलेगा। और इसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह जोहानिसबर्ग रवाना हो रहे हैं। 2019 के बाद पीएम पहली बार व्यक्तिगत रूप से ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के दौरे पर सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की है। दरअसल चीन भी ब्रिक्स का अहम सदस्य है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए जोहानिसबर्ग में होंगे। अब सवाल यह है कि क्या ब्रिक्स समिट के दौरान मोदी जिनपिंग की मुलाकात होगी? क्या दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर कोई चर्चा होगी? इन दोनों सवालों से जुड़ी 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर गलवान झड़प की है। झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आया और द्विपक्षीय वार्ता बंद हो गई। हालांकि सैन्य स्तर पर दोनों देशों के बीच वार्ता चल रही है। बीते 14 अगस्त को भी भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई है। तीसरी तस्वीर पिछले साल नवंबर 2022 की है, जब इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में दोनों नेता मिले, आपस में हाथ भी मिलाया। दोनों देशों ने माना था कि इस छोटी सी मुलाकात में सीमा विवाद पर चर्चा भी हुई है। और एक और जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है कि अभी पिछले महीने ही हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जो नए विदेश मंत्री हैं चीन के, वांग ही, हालांकि तब वो विदेश मंत्री नहीं बने थे, उनसे मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बहुत सारी बात भी हुई है और उसके बाद कोर कमांडर लेवल की बैठक भी हुई है। ब्रिक्स समिट के बीच भारत समेत पूरी दुनिया की नजरें प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर क्यों टिकी हैं, अब यह जानना जरूरी है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के चलते वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। इस बार लाल किले के भाषण से प्रधानमंत्री मोदी ये कह चुके हैं कि इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में चीन और पश्चिमी देशों के बीच दूरियां बढ़ी हैं, जबकि भारत ने तटस्थ रहकर अपनी विश्व गुरु वाली इमेज दुनिया के सामने रखी है। वो रूस और यूक्रेन दोनों के बीच एक तटस्थ देश के तौर पर खड़ा है। ऐसे में अगर यह मुलाकात होती है तो इसका परिणाम पूरे विश्व की कूटनीति पर पड़ सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया 2 धड़ों में बंट गई। अमेरिका समेत यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो चीन, पाकिस्तान जैसे देशों ने रूस का साथ दिया। इस दौरान भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने तटस्थ की भूमिका निभाई। भारत ने न जेलेंस्की का पक्ष लिया और न ही पुतिन का। पीएम मोदी लगातार पुतिन और जेलेंस्की से युद्ध का समाधान निकालने के रास्ते पर चर्चा करते रहे। नतीजा ये हुआ कि भारत की साख दुनिया में बढ़ी। पीएम मोदी की कूटनीति का अमेरिका समेत रूस ने भी लोहा माना। इस मोर्चे पर चीन हिंदुस्तान से पिछड़ता चला गया। व्यापार के मोर्चे पर भी चीन लगातार दबाव में है। आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल जुलाई के मुकाबले चीन का निर्यात इस साल जुलाई में 14.5% कम रहा, जबकि उसका आयात 12.4% गिरा। चीन में स्थानीय सरकारें कर्ज के बोझ तले दबी हैं। युवाओं में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंची है। चीन की विकास दर इस साल और कम होने का अनुमान है। इससे उलट वैश्विक मंदी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से रफ्तार भर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय विदेशी व्यापार 6 महीने में $800 अरब के पार निकल गया है। यही वजह है कि चीन के मुकाबले भारत की साख दुनिया में बढ़ती जा रही है। अमेरिका, रूस समेत दुनिया के बड़े देश भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। क्वाड देशों की बढ़ती ताकत भी चीन को डरा रही है। ऐसे में भारत के साथ रिश्ते सामान्य करना चीन की मजबूरी है।